डाल दी और डाल करके उसको बना करके पायस यानी खीर बनाई और बना के लेकर के वो आया। पहले ठाकुर जी की पूजा की और पूजा करने के बाद में फिर ठाकुर जी के सामने उस भोग को रख के कहने लगा, बोले ठाकुर जी अब तो आ जाओ, आज तो मैं अपने हाथों से बना करके लाया हूं। 2 दिन हो गए तुमने कुछ भी नहीं खाया है। मेरे पिताजी जब आएंगे उन्हें मालूम पड़ेगा कि ठाकुर जी 2 दिन से भूखे हैं तो वो मुझे डांटेंगे। अब तो आ जाओ। और ऐसे कह करके वह बालक रोने लगा। जब उस बालक की आंखों से आंसू की बूंदें गिरने लगी तो ठाकुर जी वहां पर आ गए और आकर के कहने लगे, लाला खाओ। बोले नहीं ठाकुर जी, पहले तुम भोग लगाओ। वो बालक ठाकुर जी को खिला रहा है और ठाकुर जी बालक को खिला रहे हैं। अब रोजाना का यही क्रम हो गया। रोजाना वो अपने हाथों से बनाता था और ठाकुर जी रोजाना आ जाते थे और दोनों जने बड़े प्रेम से भोजन को पाया करते थे। कुछ दिन के बाद में जब उसके पिता लौट करके आए और आकर के पूछने लगे कि सब ठीक है, तो बालक कहने लगा, बोले वैसे तो सब ठीक है, पर बोले तुम्हारे ठाकुर बड़े बदमाश हैं। बोले क्यों? बोले तुम्हारे ठाकुर ने 2 दिन ना तो खुद कुछ खाया और मुझे भी भूखा रखा। बोले क्या मतलब? बोले तुम कह के गए थे कि पहले ठाकुर को भोग लगाना बाद में खाना। मैं 2 दिन उनके सामने भोग रख के बैठा रहा, मगर तुम्हारे ठाकुर जी नहीं आए। अब जब ठाकुर जी ने नहीं खाया तो मैं तुम्हारी आज्ञा का उल्लंघन कैसे करता? जब उनने नहीं खाया तो मैंने भी नहीं खाया। बोले फिर तीसरे दिन मैंने अपने हाथों से भोग बनाया और हाथों से भोग बना करके मैंने तब ठाकुर जी को बुलाया, तब तुम्हारे ठाकुर ने आकर के मेरे संग भोग खाया। बोले तेरे संग भोग खाया? सेठ जी सोचने लगे, बोले ऐसा कैसे हो सकता? बोले हाँ मेरे संग खाया। बोले अच्छा तो हमारे सामने तू भोग लगाई है। अगले दिन उस बालक ने फिर भोग बनाया और भोग बना करके फिर ठाकुर जी के सामने आया और ठाकुर जी के सामने रख करके बोला, बोले ठाकुर जी आओ और आकर के अब भोग लगाओ। ठाकुर जी नहीं आए। सेठ जी कहने लगे, बोले लाला ठाकुर जी नहीं आएंगे। बोले नहीं आएंगे। बोले बेटा मैं कह रहा हूं ठाकुर जी नहीं आएंगे। बोले तुम कैसी बात कर रहे हो, ठाकुर जी आएंगे। और वो रोते हुए कहने लगा, बोले ठाकुर जी आओ भोग लगाओ, नहीं तो मेरे पिताजी मुझे झूठा साबित कर देंगे, इसलिए तुम आओ और आकर के भोग लगाओ। तो ठाकुर जी तो वहां आ गए, भोग भी लगा रहे हैं। चम्मच कभी इधर जा रही है कभी उधर जा रही है, मगर सेठ जी को ठाकुर जी दिखाई नहीं दे रहे हैं। जय जय श्री। और सेठ जी कह रहे हैं, बोले लाला तू धन्य है, हमारे तीर्थों से तो कहीं अधिक तेरा तीर्थ प्रबल है कि तूने ठाकुर जी का साक्षात कर लिया, दर्शन कर लिए। हमें तो ठाकुर जी दिखाई भी नहीं दे रहे हैं। तो गोसाई जी कहते हैं कि दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। दृढ़ विश्वास अचल निज धर्मा, तीर्थ राज समाज सुकर्मा। दृढ़ विश्वास। और कहते हैं जय के जय पर सत्य
स्नेहु जेई के जेई पर सत्य स्नेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु सोते ही मिलई न कछु संदेहु जेई के जेई पर। जिसके मन में दृढ़ विश्वास होता है तो सारे तीर्थ खुद ब खुद उसके पास चल करके आ जाते हैं। मन के अंदर सत्य निष्ठा होनी चाहिए। भगवान खुद ब खुद आ जाते हैं। भगवान तो कहते हैं कि मैं अपने भक्तों के वशीभूत हूं। मेरे भक्त मुझे जैसे नचाते हैं मैं वैसे ही नाचता हूं। जबकि गोसाई कहते हैं सवई नचावत राम गोसाई। दोनों बातें देखिए भिन्न है। उमादार जो सित की नाही और सवई नचावत राम गोसाई। और भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं तो अपने भक्तों के हाथों जैसे मेरे भक्त मुझे नचाते हैं मैं वैसे ही नाचने लग जाता हूं। जय जय श्री। तो जो ध्रुव का चरित्र भागवत के अंदर है राजा की कोई जब संतान नहीं होती है तो उनकी प्रथम पत्नी उनका दूसरा विवाह करा देती है और दूसरी पत्नी आकर के प्रथम पत्नी को राज्य महल से बाहर निकाल देती है और दोनों ही गर्भवती होती हैं। एक से ध्रुव की उत्पत्ति होती है और एक से उत्तम की उत्पत्ति होती है। एक दिन ध्रुव राजा की गोदी में आकर के बैठता है तो वो दूसरी पत्नी उसको छिड़क करके गोदी से उतार देती है और कहती है कि अगर इस गोदी में बैठना था तो मेरी कुच्छा से जन्म लेना था। वो बालक अपनी माँ के पास आकर के रोता है और जब वो बालक अपनी माँ के पास रोता है तो माँ कहती है पुत्र रोता क्यों है? तुझे गोद में ही तो बैठना है। जो तेरे पिता के भी पिता हैं, जो संसार के पिता हैं, अगर तुझे गोद में ही बैठना है तो जा उनकी गोद में बैठ। बोले वो कहां मिलेंगे? इशारा कर दिया जंगल की ओर, बोलेगा। वो बालक अपनी माँ के वचन पर दृढ़ विश्वास करता है कि मेरे पिता के भी पिता हैं और उस दृढ़ निश्चय के साथ वो चल देता है। मार्ग में देव ऋषि नारद मिलते हैं और नारद उसको ज्ञान देते हैं और वो जाकर के घोर साधना करता है। उसकी साधना इतनी प्रबल होती है कि संसार की गति थमने लग जाती है। मां ही बालक की प्रथम गुरु होती है। एक और मुझे चरित्र याद आ रहा है इस ध्रुव के चरित्र पर। एक ऐसा ही छोटा सा बालक, उसकी मां लोगों के यहां काम किया करती थी। बदले में उसे जो कुछ मिलता था उससे अपने बच्चे का पालन किया करती थी। मन में सोचने लगी कि सभी के बच्चे विद्या अध्ययन करने के लिए जाते हैं, मैं भी अपने बालक को विद्या का अध्ययन कराऊं। तो गुरुकुल में जाकर के गुरुजी से कहने लगी कि हे गुरुदेव, मेरे भी बालक को विद्या का दान दे दो। बोले भेज देना। बोले मैं बदले में आपके आश्रम का कार्य कर दिया करूंगी, मुझ पर देने के लिए कुछ नहीं है। बोले कोई बात नहीं, भेज देना। वो बालक अपने गुरु के यहाँ विद्या अध्ययन करने जाने लगा। कुछ समय के बाद गुरु पूर्णिमा का पर्व आया। जब गुरु पूर्णिमा का पर्व आया तो गुरुजी ने कहा कि देखो परसों गुरु पूर्णिमा है, इसलिए गुरु की पूजा के लिए सभी कुछ ना कुछ लेकर के आना। खाली हाथ कोई भी नहीं आएगा आश्रम में।
उस बालक ने सुना तो सुनकर के अपनी माँ के पास गया और जाकर के अपनी माँ से कहने लगा कि माँ, गुरुजी ने कहा है परसों गुरु पूर्णिमा है, सभी बच्चे कुछ ना कुछ लेके आएंगे, इसलिए मुझे भी तुम कुछ दे देना, मैं भी अपने गुरु के यहाँ लेकर के जाऊंगा। माँ की आंखों में आंसू आ गए। बोले बेटा मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, मैं क्या दूंगी। बोले माँ मैं बिना लिए खाली हाथ नहीं जाऊंगा। जब बालक जिद करने लगा तो माँ कहने लगी कि देख दूर तेरा भैया रहता है, उसके पास जाइयो, वो तुझे कुछ दे दे तो तू लेकर के अपने गुरु को दे दियो। बोले भैया तूने आज तक क्यों नहीं बताया कि मेरा कोई भाई भी है। बोले बेटा तूने कभी पूछा ही नहीं। हम आज मैं तुझे बता रही हूं कि तू इधर चला जा, वहां तेरा भैया तुझे मिलेगा, वो तुझे कुछ दे दे तो ले आइए। बोले क्या नाम है उसका। बोले गोपाल भैया। अब वो बालक अपनी माँ के बात पर विश्वास करके उस जंगल में गोपाल भैया गोपाल भैया गोपाल भैया चिल्लाता हुआ चला गया उस हिंसक वन में, जहाँ हिंसक पशु रहा करते थे। उसे कोई पशुओं से भय नहीं था, उसे तो केवल अपने गोपाल भैया से मिलने की इच्छा थी। और गोपाल भैया कहता हुआ चला जा रहा है। सुबह से शाम होने लगी, दोनों वक्त मिलने लगे। तभी गोपाल भैया उसकी आवाज को सुनकर के आता है और कहता है लाला क्या बात है। बोले तू बड़ा निष्ठुर है, तुझे कभी हमारी याद नहीं आती। बोले भैया काम ही ऐसा है, फुर्सत नहीं मिलती, कैसे मिलूं, तू बता कैसे आया। बोले भैया परसों गुरु पूर्णिमा है, गुरुजी ने कहा है कि कोई भी खाली हाथ नहीं आएगा, कुछ ना कुछ लेके आएंगे। मैंने माँ से कहा तो माँ ने कह दिया कि मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, जा तू अपने गोपाल भैया से ले आ। बोले बस इतनी सी बात है। बोले हाँ भैया। बोले अच्छा तू यहीं रुक, तू यहीं रुक, मैं अभी आया। और ऐसा कहकर के गोपाल भैया कुछ दूर गए और लौट करके छोटी सी लुटिया ले आए। उस लुटिया में दूध भरा हुआ था। बोले ले भैया ये ले जा और जाकर के अपने गुरुजी को दे देना। वो बालक बड़ा खुश हुआ और खुश होकर के उस दूध की लुटिया को लेकर के घर पर आया। रात गुजरी, प्रातः काल हुआ, वो उस लुटिया को लेकर के अपने गुरुजी के आश्रम पर चल दिया। जब वो गुरुजी के आश्रम पर पहुंचा तो वहां अपनी लुटिया को देखा और वहां जो लोग ला रहे थे वो देखा। कोई फलों की भरी डलिया ला रहा है, कोई मेवा ला रहा है, कोई वस्त्र ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है, कोई कुछ ला रहा है। तो उन सबकी उस सामग्री को देख करके मन में संकोच करने लगा कि मेरी ये छोटी सी लुटिया का क्या महत्व है। सब इतना इतना गुरुजी के लिए ला रहे हैं और मैं क्या लाया हूं, छोटी सी लुटिया। तभी गुरुजी की इसकी ओर नजर पड़ी और कहने लगे, बोले क्यों रे वहां क्यों खड़ा है, चुप। बोले बोलता क्यों नहीं। बोले गुरुजी। बोले क्या है। बोले ये दूध है। बोले अच्छा। गुरुजी ने तुरंत कहा, बोले आशीष जी। बोले हाँ गुरुजी। बोले इस दूध को दूध के बर्तन में खाली कर दो। बोले गुरुजी लुटिया दे देना मेरी। भैया ने कही है लुटिया वापस ले गई। बोले ठीक है इसकी लुटिया खाली करके दे दो। आशीष जी जो दूध का बर्तन था वहां पर गए और उन्होंने उस लुटिया को खाली किया। दूध का वो बर्तन तो भर गया मगर लुटिया खाली नहीं हुई। बोले गुरुजी। बोले हाँ। बोले ये लुटिया खाली नहीं हो रही। बोले दूसरे बर्तन में डाल दो।
दूसरा एक बगल में खाली बर्तन पड़ा हुआ था। आशीष जी ने दूसरे बर्तन में वो लुटिया को खाली करने का प्रयत्न किया, दूसरा बर्तन भी भर गया मगर लुटिया खाली। बोले आशीष क्या हुआ? बोले गुरुजी ये लुटिया खाली नहीं हो रही है। बोले अच्छा। बोले मैं देखता हूं। गुरुजी उठ करके आए आशीष जी के पास और बड़ा जो बर्तन था उस सबसे बड़े बर्तन की ओर बोले, बोले अच्छा इसमें खाली करो। अब जब उसमें खाली किया, गुरुजी देख रहे हैं, तो वो बर्तन भर गया मगर लुटिया खाली नहीं हुई। जय जय श्री। गुरुजी कहने लगे, बोले क्यों रे ये तू कहां से लाया? बोले मेरे भैया ने दी है। बोले तेरा तो कोई भैया है नहीं। बोले है। बोले मैं जानता हूं तेरा भैया है नहीं। बोले है, मेरे भैया ने मुझे दी है। बोले चल दिखा तेरा भैया कहां है। वो बालक उस लुटिया को लेकर के अपने गुरुजी के साथ उसी वन में उसी स्थान पर पहुंचा और जाकर के उसने गोपाल भैया को पुकारा। गोपाल भैया आता है, लुटिया को गोपाल भैया को वो देता है। गुरुजी देख रहे हैं कि लुटिया उसने दी और किसी ने ली, मगर किसने ली ये गोपाल भैया वो उनको गुरुजी को दिखाई नहीं दे रहा है। जय जय श्री। जय जय श्री। क्यों नहीं दिखाई दे रहा? जहां छल प्रपंच मोह होता है वहां भगवान नहीं आते। भगवान क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। जिसका मन निर्मल होता है वही भगवान को प्राप्त कर सकता है। छल छिद्रता से परिपूर्ण जीवन में हम ये कहें कि भगवान हमारा है तो हम संसार को नहीं स्वयं अपने आप को धोखा दे रहे हैं। जय जय श्री। जय जय श्री। ध्रुव ने भी घोर तपस्या की, उस तपस्या के प्रतिफल स्वरूप भगवान को वहां आना पड़ा और आकर के उसको मनोवांछित वरदान देते हुए उसको वो अटल वरदान दिया जो आज भी अपने आप में स्थिर है। और उस वरदान को प्राप्त करके ध्रुव जब घर लौट करके आए तो प्रभु कहते हैं जापे कृपा राम की हुई, तापर कृपा करे सब कोई। जहां भगवान की कृपा हो गई तो राजा ने भी उनको बुला करके युवराज घोषित किया। आगे चल करके ध्रुव वहां के राजा बने। ध्रुव का भाई उत्तम जो था उस एक बार शिकार खेलने के लिए गया, यक्षों के द्वारा उसका जब वध किया गया तो ध्रुव को क्रोध की उत्पत्ति हुई। उस क्रोध की उत्पत्ति के कारण दोनों में यक्षों में और ध्रुव में घोर युद्ध होने लगा। तब स्वयं मनु ने और कुबेर ने आकर के ध्रुव के उस युद्ध को बंद कराया और कुबेर ने ध्रुव को वरदान दिया। इसके बाद ध्रुव वंश में राजा अंग के बाद धेनु आते हैं। धेनु के राजा बनने पर आसुरी प्रवृत्तियां प्रबल होने लगी। चोरी चकारी करने वाले बड़े प्रसन्न हुए। जब ऋषियों ने देखा बोले ऐसे राजा का तो अंत होना ही आवश्यक है, तो ऋषियों के द्वारा उस राजा का वध करते हुए उनके शरीर का मंथन किया
और उनके शरीर को मंथन करने से उस मंथन के द्वारा पृथु की उत्पत्ति हुई। पृथु की उत्पत्ति होते ही गंधर्व जब उनकी स्तुति करने लगे तो पृथु ने कहा, बोले तुम हमारी स्तुति क्यों कर रहे हो? तुमने हमारा ऐसा क्या देख लिया जो तुम हमारी स्तुति कर रहे हो? मैं भी लोगों से कहता हूं, भाई मेरे तुम पैर क्यों छूते हो? मेरे पास क्या है जो तुम मेरे पैर छूते हो? मुझ पर तो कुछ आता ही नहीं है। पता नहीं आप लोगों ने क्यों मुझे इस गद्दी पे बैठा दिया, मैं तो कुछ जानता ही नहीं। पर हाँ, एक बात जरूर जानता हूं, मैं आज कह दूं, कल भी मैं कहना चाह रहा था। मैं माता बहनों से एक हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा, जो मैं जानता हूं। मैं कुछ नहीं जानता हूं, सिर्फ एक बात जानता हूं जिसके लिए मैं अनुरोध करूंगा। आप मेरी माँ हो सकती हो, मेरी बहन हो सकती हो, मेरी बेटी हो सकती हो। ना तो माँ से पैर छुलवाए जाते हैं, ना बहन से पैर छुलवाए जाते हैं, ना बेटी से पैर छुलवाए जाते हैं। और आपको साक्षात शक्ति स्वरूपा हो, माँ भगवती का तेज हो, संसार की सृजनहार शक्ति हो। इसलिए मैं आप लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध करूंगा। मैं 2 दिन से देख रहा हूं कि कुछ माताएं मेरे पैरों को छूने की कोशिश करती हैं। मैं आप लोगों से क्षमा चाहूंगा, कोई भी मेरे पैरों को आप मत छूना, क्योंकि मैं आपको अपनी माँ, बहन और बेटी के रूप में देखता हूँ। इसलिए आप लोगों से मैं ये क्षमा याचना कर रहा हूँ, प्रार्थना कर रहा हूँ कि कोई भी मेरे पैरों को ना छूना। मुझे अपना भाई समझ करके, अपना बेटा समझ करके आशीर्वाद देना कि मेरा ध्यान प्रभु के चरणों में अविरल ऐसे ही लगा रहे। मुझ पर कुछ आता नहीं है, साधारण व्यक्ति हूं, साधारण जीवन है मेरा। तो राजा पृथु कहने लगे कि भाई तुम मेरी स्तुति क्यों कर रहे हो? तो यक्षगण कहने लगे कि यद्यपि हम आपकी स्तुति कर रहे हैं, आपको स्वीकार नहीं, ठीक है। आगे चल करके ये राजा बने पृथु, तब कहते हैं कि पृथ्वी पर अकाल पड़ गया। अब जब पृथ्वी पर अकाल पड़ा, कुछ भी उत्पन्न नहीं हुआ, तो पृथु को क्रोध की उत्पत्ति हुई। ये साक्षात हरि का अवतार थे। और जब इनको क्रोध की उत्पत्ति हुई तो जैसे ही इन्होंने अपना धनुष बाण उठाया तो पृथ्वी अपने प्राणों की रक्षा के लिए चारों ओर भागने लगी। ब्रह्मदेव के पास जाना, शिव के पास जाना, देवताओं के पास जाना, सबके पास गई, मगर कहीं भी इसको आश्रय नहीं मिला। और सबने कहा कि तुम जाओ और जाकर के राजा की शरण लो, वही तुम्हारे प्राणों की रक्षा करेंगे। तब ये पृथ्वी राजा पृथु के पास आई, और पृथु के पास आकर के जब उनकी शरण में आई तो राजा पृथु ने इसको अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया। और तब से ये पृथु पुत्री पृथ्वी के नाम से विख्यात हुई। जय जय श्री, जय जय श्री। और अंग का जो चरित्र था वहां से निषाद वंश की उत्पत्ति हुई। जय जय श्री, जय जय श्री, जय जय श्री। इसके बाद पृथु ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए और अपनी प्रजा को अपनी संतान के समान पालन पोषण करते हुए, भगवत भक्ति में लीन होते हुए स्वधाम के लिए प्रस्थान किया। जय जय श्री, जय जय श्री। अब मेरा भी समय धीरे धीरे हो रहा है विश्राम का। उस विश्राम से पहले, क्योंकि लोगों की आकांक्षा है, मोंटी जी एक भजन आप सुना दो।
और एक भजन भैया सुना दे जिससे सब लोग खुश हो जाएं। आज मैं यही वाणी को विश्राम दूंगा। कल आप लोगों के सामने प्रियव्रत चरित्र आएगा। मैंने जो शब्द कहा है याद रखना, मेरा आज का शब्द जो मैंने ये शब्द कहा है कि ये पृथ्वी को लाने वाले, जल के अंदर से निकालने वाले कौन थे? बरहा भगवान। मैंने आज कहा है और मैंने ये भी कहा है कि हमारे पास तो इसका केवल एक खंड है, जम्बू द्वीप। ये मैंने कहा है ना। इसको साकार मेरी भागवत कल करेंगे, इसलिए कल इस विषय को मैं आपके सामने रखूंगा। जय जय श्री, जय जय श्री। और मेरी वाणी से, मेरी भावनाओं से किसी को अगर ठेस लगे तो मैं आप लोगों से क्षमा प्राप्त करूंगा। हेलो, बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। हो मीठी मीठी तालियां, मीठा प्यार से बजानो। कहना क्या? की भर दे रे